बिहार बोर्ड से संबंधित सूचनाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। 23 मार्च 2024 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई थी। रिजल्ट की घोषणा के बाद लगभग 11 लाख परीक्षार्थियों में खुशी का माहौल रहा, जबकि करीब 2 लाख परीक्षार्थी जो कि सेकेंड डिवीज़न हो गए, थर्ड डिवीज़न हो गए और फेल हो गए। तो ऐसे परीक्षार्थियों के मन में लगातार सवाल है कि अब क्या करें कि मेरा मार्क्स बढ़ जाए। बिकॉज देखिए, आगे की कई वैकेंसी ऐसी आने वाली है जिसमें अच्छे अंक खोए जाते हैं। कई ऐसे जॉब होते हैं, कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें अच्छे मार्क्स की आवश्यकता हो, लेकिन छात्रों का जो मार्क्स कम हुआ है, तो ऐसे में प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो क्या करें, कैसे क्या करें कि मार्क्स बढ़ जाए। तो जैसा कि पता होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा फल की घोषणा के बाद स्क्रूटनी फॉर्म भरने का मौका मिलता है। स्क्रूटनी फॉर्म कहे तो मार्क्स बढ़ाने का यह एक सुनहरा मौका छात्रों को मिलता है, जिसमें कि मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कम भी जाते हैं। लेकिन छात्रों की गलती के कारण मार्क्स कमते हैं, और क्या गलतियां आपको नहीं करना है तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। तो कई सवाल होंगे जो कि आपको हम जवाब देंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कि छात्रों के द्वारा ही पूछा गया है स्क्रूटनी संबंधित। तो यदि आप भी फेल कर गए हैं या आपका मार्क्स कम है, थर्ड डिवीज़न आना चाहिए था लेकिन आपको फेल किया गया है, फर्स्ट आना चाहिए था लेकिन सेकंड किया गया है, सेकंड आना चाहिए था लेकिन आपको थर्ड कर दिया, तो ऐसे में आप पूरा वीडियो देखिएगा और सभी जानकारी को समझिएगा, अन्यथा आपको भी यहाँ पर मार्क्स नहीं बढ़ेगा, बल्कि स्क्रूटनी करने के बाद मार्क्स कम भी सकता है। ठीक है, तो क्या क्या गलतियां नहीं करना है कि आपका मार्क्स ना कमे और आपका कहीं ना कहीं मार्क्स बढ़ ही जाए। ठीक है, तो कुछ आपको हम टिप्स देने वाले हैं, उसे समझिएगा। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को ऑन कर लीजिएगा। ओके, आपको थोड़ा सा काम दे रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑन कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कौन से विषय में आपको फेल किया गया है या कौन से विषय में आपको कम नंबर मिला है। तो जैसा कि सभी स्टूडेंट्स अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने कुछ यहाँ पर आपके सवाल पिकअप किए हैं। ठीक है, जो कि आपके द्वारा पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया गया था। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि इंटर स्क्रूटनी 2024 का फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। ये जो सवाल है अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, और कई छात्रों को पता नहीं कि स्क्रूटनी कब से शुरू होगा, कब तक खत्म होगा। तो देखिए, आपका बताना चाहेंगे, बिहार बोर्ड के द्वारा जब रिजल्ट जारी किया गया तो उसमें कहा गया था कि 28 मार्च से आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। 28 मार्च से आपका स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाएगा, और उसके बाद 4 अप्रैल तक स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 28 अप्रैल से भर सकते हैं, 4 अप्रैल आपका लास्ट डेट है। तो इस तिथि के बीच आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं इंटर का, यदि आप लोग फेल किए हैं या कम नंबर आया है तो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देख लीजिएगा, एक विषय के स्क्रूटनी के लिए कितना रुपया लगेगा, है ना। क्योंकि देखिए पहले बिहार बोर्ड 70 रुपये लेता था प्रत्येक कॉपी के लिए, लेकिन अब यहाँ पर 2023 की बात करें तो 2023 में आपका 120 रुपये लगा था प्रत्येक कॉपी के लिए, और 2024 में भी आपका 120 रुपये प्रत्येक कॉपी के लिए बिहार बोर्ड लेगी। ठीक है, यानी कि आप लोग एक विषय के लिए करते हो स्क्रूटनी तो 120 रुपये लगेगा, 2 विषय के लिए करते हो 240 रुपये लगेगा, 3 विषय के लिए करते हो तो 360 रुपये लगेगा। ठीक है, चलिए तो इस सवाल का भी जवाब हमने आपको दे दिया है। अब आइए बात करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म किन किन छात्रों को भरना चाहिए। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्क्रूटनी का फॉर्म है कौन कौन छात्रों को भरना चाहिए। ठीक है, तो स्क्रूटनी का फॉर्म है किन किन छात्रों को भरना चाहिए। बाबू देखिए, यदि आपका मान लीजिए कि 220 नंबर आ गया है और 5 नंबर यदि बिहार बोर्ड दे दे तो आप लोग सेकेंड डिवीज़न हो जाओगे। ठीक है, 295 नंबर आ गया है, यदि 5 नंबर बिहार बोर्ड दे दे तो आपका 300 हो जाएगा फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, तो ऐसे में यदि आपका डिवीज़न में परिवर्तन होता है तो आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हो। डिवीज़न में परिवर्तन होता है तो स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हो। तो ऐसा आप लोग को समझना है कि मान लीजिए सेकंड डिवीज़न से फर्स्ट आ सकते हैं या थर्ड से सेकंड हो सकते हैं, तो स्क्रूटनी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, इन बातों का ध्यान रखें कि आपका मार्क्स का रेशियो होना चाहिए वो 10 से 15 अंक के भीतर होना चाहिए। देखिए, क्योंकि बिहार बोर्ड मिनिमम टू मिनिमम 10 से 15 अंक से बढ़ा पाती है। ठीक है, इससे अधिक नहीं बढ़ता है। मार्क्स किस बेसिस पे बढ़ता है आइए समझते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए कि कोई छात्र 15 लघुत्तरीय प्रश्न में से आपका 10 का उत्तर दिया। ठीक है, 10 का उत्तर दिया, 3 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, तो 10 × 3 आपको कितना हो गया, 10 × 3 कितना हो गया आपका 30 अंक हो गया। ठीक है, 30 अंक हो गया ना। 30 अंक का आपने बनाया था, लेकिन एग्जामिनर क्या किया कि मान लीजिए 8 ही प्रश्न का यहाँ पर मार्क्स जोड़ा, अर्थात 24 ही अंक है जोड़ा, तो 6 अंक तो यहाँ पे आपका चला गया। तो अब जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कॉपी का रीचेकिंग करेगी तो उसमें 6 अंक बैठा देगी। और जो छात्रों को मन में सवाल था कि सर क्या दोबारा कॉपी जाँच होगा, दोबारा कॉपी जाँच नहीं होता। ठीक है, दोबारा जो कॉपी होता है उसे बिहार बोर्ड के टीचर कोई भी जाँच
नहीं करते हैं, केवल जो है यहाँ पर नंबरिंग को चेक किया जाता है कि हाँ नंबर जो मिलना चाहिए तो नंबर मिला है कि नहीं प्रश्न के हिसाब से। बाकी दोबारा कॉपी चेकिंग नहीं होती है, इन बातों को आप लोग ध्यान रखिए। केवल जो है मार्क्स को ही देखा जाता है। यदि मार्क्स सही दिया गया, पहले भी 30 अंक था, अभी भी 30 अंक आ रहा तो सही है, पहले 25 था अब 30 होना चाहिए, तो आपको 5 नंबर दे देगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आइए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या स्क्रूटनी फॉर्म भरने से मार्क्स कमता भी है? तो बिल्कुल कमता है। देखिए किन किन छात्रों को कम सकता है, यदि बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका जो मार्क्स है कम जाएगा। मान लीजिए कोई एग्जामिनर आपका फिजिक्स की कॉपी जांच कर रहा था, मान लीजिए कोई एग्जामिनर आपका फिजिक्स कॉपी जांच कर रहा था, लेकिन उसने थोड़ा सा जो है गलती किया कि आपको लगभग 60 अंक आना चाहिए था और उसने कितना बैठा दिया, आपका 70 अंक बैठा दिया। 60 आना चाहिए था बट 70 बैठा दिया। तो इन केस ये तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई ना कि 60 आना चाहिए था 70 बैठा दिया, हो सकता है 10 अंक का आसला फासला हो गया। लेकिन आप क्या कीजिएगा, यदि मान लीजिए कि आप स्क्रूटनी करते हो तो बिहार बोर्ड यही देखता है कि कौन से छात्र का कितना मार्क्स मिला है। स्क्रूटनी करते हो तो आप तो पकड़े जाओगे, आपको गलती से 10 अंक एक्स्ट्रा मिल गया है, तो जो गलती से एक्स्ट्रा 10 अंक मिला था वो आपका फिर से 60 में ही परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, 10 अंक आपका माइनस हो जाएगा। तो स्क्रूटनी करने से ये इन बातों का ध्यान रखिएगा। यदि ज़्यादा नंबर है तो स्क्रूटनी मत कीजिएगा, अन्यथा कम भी सकता है। ठीक है, और यदि थोड़ा सा आप लोग डिवीजन में परिवर्तन कर रहे हो, नंबर 1 या 2 नंबर 5 नंबर से, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, भगवान भरोसे नंबर बढ़ जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने से कितना मार्क्स बढ़ सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल कि क्या स्क्रूटनी करेंगे तो कितना मार्क्स बढ़ेगा। देखिए क्या 1 अंक बढ़ेगा, 2 अंक बढ़ेगा, 3 अंक बढ़ेगा, कितना मार्क्स बढ़ेगा स्क्रूटनी भरने से। तो स्क्रूटनी भरने से जहाँ तक हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार पिछले 6 सालों में देखें तो मिनिमम टू मिनिमम जो है बिहार बोर्ड 10 से 15 अंक देती है। ठीक है, 10 से 15 अंक जो है आपका देती है स्क्रूटनी करने से। किसी भी छात्र का रेयर केस में 20 अंक मिला है, लेकिन 10 से 15 हो जाता है, इतना मार्क्स बिहार बोर्ड दे देती है। ठीक है, 10 से 15 अंक स्क्रूटनी में आराम से मिल जाते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि डिवीजन में परिवर्तन हो रहा है केवल 10 से 15 अंकों से, तो 10 से 15 अंकों से आप लोग जो है डिवीजन परिवर्तन कर पाते हो तो स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर दीजिए। आपका आराम से जो है फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, सेकंड डिवीजन हो जाएगा। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो कुछ 5 महत्वपूर्ण प्रश्न छात्रों के द्वारा पूछे गए, तो स्क्रूटनी का जो फॉर्म है आपका कल से अर्थात 28 मार्च से भरा जाना शुरू हो जाएगा, 4 अप्रैल तक भरा जाएगा। तो जो मैंने बताया इन बातों को ध्यान में रखते हो आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हो। मार्क्स बढ़ेगा तो आपको हम जल्दी वीडियो भी लेकर के आएंगे, कौन कौन छात्र का कितना मार्क्स बढ़ा है, स्क्रूटनी का रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे लाइव। ठीक है, इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद जो है घंटी को ऑन कर लीजिएगा। तो फिलहाल आइए अब बात करते हैं कि स्क्रूटनी का जो फॉर्म है बाबू कहां से और कैसे आपको भरना होगा। स्क्रूटनी फॉर्म 2024 को भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल या किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। एक भी गलती करते हो तो आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा, इसलिए एंड तक पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल पे आपको सर्च करना है टारगेट कोर्स, TARGET मीनिंग को देख लीजिएगा। टारगेट कोर्स आपको सर्च करना है। वेबसाइट का जो लिंक है दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सिंपली जो साइट आएगी 1 नंबर पर इसे ओपन कर लीजिएगा आप लोग क्लिक करके। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है targetcourse.in की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेटेस्ट अपडेट में आपको दिख जाएगा बिहार बोर्ड 12th स्क्रूटनी फॉर्म 2024 अप्लाई लिंक। आपको सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। फेल और कम नंबर वाले छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं स्क्रूटनी के लिए। ओके, चलिए, तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज जो है देखिए ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको नीचे के साइड में चले आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई लिंक आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन देखिए स्क्रूटनी का जो लिंक है ये वाला है और अभी तक आपने रिजल्ट नहीं देखा बाबू, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जो है रिजल्ट को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जो अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। देखिए रोल कोड, रोल नंबर एवं कैप्चा फिलअप करके आप लोग जैसे ही व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपका 2024 का रिजल्ट जो है ओपन हो जाएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं स्क्रूटनी के बारे में, जो छात्र फेल कर गए हैं, कम नंबर आया है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा ये वाला लिंक पे, तो इस तरह से जो पेज है आपके सामने ओपन हो जाएंगे। देख लीजिएगा यहाँ पर जो है ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो ये जो फिलहाल अभी पेज देखिए आपके सामने जो है हो सकता है अभी ब्लैंक दिखाए या सादा दिखाई दे। ठीक है, देखिए स्क्रूटनी के लिए 28 मार्च से ऑनलाइन आवेदन होगा। लिंक जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दे दिया है। यही जो लिंक है यहाँ से आप लोग सबसे पहले अपना अकाउंट बना लीजिएगा, यूजर ID पासवर्ड मिलेगा, उससे लॉगिन कर लीजिएगा और एडमिट कार्ड में कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, जो कि रोल कोड, रोल नंबर होगा। उसके जरिए आप लोग देख सकते हैं कौन कौन विषय में आप लोग फेल किए हो, उस वेबसाइट के लिए आप लोग जो है स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। यही लिंक रहेगा। ठीक है, जो कि हमने वेबसाइट पर लगा दिया है। बाकी आप लोग यहाँ से रिजल्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं 1 या 2 विषय के लिए। तो नाम याद कर लीजिएगा वेबसाइट का, टारगेट कोर्स, यहाँ से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो जो हमने बातें आपको बताया है उसे देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके।
जो भी जानकारी हमने आपके साथ साझा की उसे समझिएगा, तभी आप लोग स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा आपका मार्क्स कम भी सकता है। ठीक है, तो मैंने जो बताया वीडियो में, जो छात्र अभी जुड़ रहे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके। ठीक है, पूरी जानकारी को समझिएगा, उसके बाद आप लोग स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।